हेलो दोस्तों, भारत से ठीक 4,000 किलोमीटर दूर हमारे अपने मित्र और हमारे सबसे बड़े सहयोगी रशिया के ऊपर यूक्रेन ने हमला कर दिया। ये जो जेलेंस्की का बच्चा है, ये जो पागल का बच्चा है, ये जो कॉमेडियन है, आज शांति वार्ता होनी थी इनकी इस्तांबुल में रशिया और यूक्रेन की इस जंग को रोकने के लिए। और इसने कल रात को, यानी भारत के हिसाब से कल रात को, इसने 40 से ज्यादा फाइटर प्लेन्स जो खड़े थे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर रशिया के, वहां पर इसने ड्रोन से हमला किया। और घातक हमला था, ये बात तो मानने वाली है कि इसने जो प्लानिंग की थी इसके सैनिकों ने वो बहुत अच्छी की थी और रशिया के उन ठिकानों को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया। जो 40 फाइटर प्लेन्स, जिसमें से कुछ अवैक्स थे, कुछ जो सबसे महंगे टीयू स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स है उनके वो थे, फाइटर प्लेन्स खड़े थे, वो 40 फाइटर प्लेन इसने तबाह कर दिए। और ये मानने वाली बात है कि इसने काफी बड़ा काम किया, लेकिन इसका हमला का जवाब क्या होगा? क्या जेलेंस्की को नहीं पता कि रशिया इसके बाद क्या हमला करे? उसके बाद से बैठा उधर शुरू हो गया रशिया के अंदर, और वहां जो विदेश मंत्री उन्होंने अमेरिका फोन कर दिया, नाटो फोन कर दिया और बोल दिया कि अब आप इससे दूर रहना, अब हम इसकी साथ को देखे रहेंगे और अब जो हमला होगा वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, हम ढूंढ के खत्म करेंगे इसको और हम छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद ही रशिया में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, जो मिसाइल्स वो कैरी करती हैं, उसकी मूवमेंट देखी जा रही है। साथ ही साथ क्या ब्रिटेन भी सीधा लड़ सकता है हमें रशिया से? क्या ब्रिटेन कूदने वाला है इस जंग में? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि विदेश जो उनके रक्षा मंत्री हैं ब्रिटेन के, उन्होंने कह दिया है कि अब रशिया और ब्रिटेन की सीधी जंग हो सकती है और हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए लड़ाई के लिए। और अगर ब्रिटेन से लड़ाई हो गई रशिया की, तो फिर आप मान लीजिए कि जो पूरा नाटो है उससे लड़ाई होगी, नाटो संगठन से लड़ाई होगी। हालांकि रशिया पहले से कह रहा है कि नाटो दूर रहो, लेकिन नाटो मान नहीं रहा है। तो अगर नाटो रशिया में जंग हुई तो फिर दुनिया में लगभग आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों के पास, नाटो और रशिया मिला दें तो तकरीबन 12,000 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। 12,000, अगर 500 भी चल गए तो आधी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये बात तो मानने वाली। और इसके बाद अब लोगों ने बोला कि रशिया ही नहीं बचेगा इसके बाद, तो पुतिन ने बोला अगर ऐसे वर्ल्ड का मैं करूंगा जिसमें रशिया ही नहीं हो। बात तो सही है, अगर आप मुझे जबरदस्ती जाके पिंच कर रहे हो कि नहीं तू कर, नहीं तू कर। अब किसी की स्टडी लोकेशन, जब आज बातचीत प्रस्तावित हो, जब आज बात होने ही वाली है लड़ाई के बारे में कि लड़ाई रोकनी कैसे है, क्या तरीका है, तो क्या जरूरत है हमला करने की? इसके 3-4 रीजन होते हैं। पहला रीजन, जो सबसे ज्यादा रीजन लगता है मुझे, मेरे हिसाब से, वो है जेलेंस्की का भ्रष्टाचार। अरबपति बन चुका है वो, पैसे आ रहे हैं, खुद रख रहा है, फैमिली घर से बाहर भेज, अपने यूक्रेन से बाहर भेज रखी है, घर से बाहर भेज रखी है, वो यूरोप में है आराम से, अमेरिका में है आराम से, वहां कोई दिक्कत नहीं है उसको, पैसे भेज रहा है आराम से। जो डीप स्टेट है, जो काम कर रहा है, जो पैसे कमा रहे हैं इसमें, मर तो आम नागरिक रहा है ना यूक्रेन का, वो तो खुश है, उन्हें क्या दिक्कत है? तीसरी बात, जब तक लड़ाई चलती रहेगी वो उसका प्रेसिडेंट बना घूमता रहेगा, कोई चुनाव बना, कुछ होना नहीं, तो वो भी फायदा है उसके लिए, यानी सब फायदा ही फायदा है। लड़ाई बंद होते ही चुनाव कराने पड़ेंगे, और यूक्रेन में भयंकर इसके खिलाफ लोग हैं हटाने के लिए, तो क्यों करवाई, ये पर्सन सोच रहा है। दूसरी चीज होती है जो कम चांस है वो बट हो सकती है, वो ये कि लड़ाई कर लो बैठक से पहले, कि अगर रशिया बोलता है कि हम बैठक नहीं करना चाहते, तो आप बोल रहे हैं हम तो तैयार थे बैठक के लिए, ये पीछे हट गए, तब भी आप जीत जाते हो। और अगर रशिया बैठता है तो आप डील बढ़ा सकते हो अपनी, कि देखो हमारे पास हमले की तैयारी बहुत है, हम ये भी मार सकते हैं, वो भी मार सकते हैं, तो हमें ज्यादा चीज चाहिए, हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, यानी कि डील अपनी बढ़ाने के लिए। लेकिन महाराज आप ये भूल चुके हो, रशिया में प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और वो बंदा पूरी कैलकुलेशन करता है हमले करने से पहले। उसने कह दिया है कि डिस्ट्रॉय करेंगे तो करेंगे, और अब हमले हो सकते हैं उन जगह पर भी जो यूक्रेन के पास, पोलैंड के पास या नाटो देशों के पास जो जगह लगती है यूक्रेन की, वहां हमले हो सकते हैं। और इसका सीधा मतलब है कि नाटो को चेतावनी हो जाएगी उसके बाद कि हम तो यूक्रेन को खत्म करके रहेंगे, पर अगर आप बीच में आते हो तो फिर आप भी खत्म हो जाओगे। अगर हम नहीं बचेंगे तो बचेंगे आप भी नहीं। किन किन लोगों को लगता है कि जो रशिया की जंग बंद हो सकती थी, बट ये यूक्रेन में पागल का बच्चा जेलेंस्की ने युद्ध भड़का दिया? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, एंड प्रे कि लड़ाई ना बढ़े, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाएगी।